हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम जिस स्टॉक के बारे में बात करेंगे वो है एटलांटा लिमिटेड और ये कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ कंपनी है। देखिए, डेटा पॉइंट्स के ऊपर दो तीन चीज़ जो नेगेटिव है वो सबसे पहला है कि इनका प्रमोटर स्टेक जो है 60% से ज़्यादा है और उनके प्रमोटर स्टेक का 60% से ज़्यादा प्लेज भी है। सो ये प्लेजिंग एनी हाउ एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है, प्लस इनके फंडामेंटल्स भी वीक हैं। सो ये पूरे का कॉकटेल मिला के आपको शेयर प्राइस में देखने मिल रहा है। अभी देखिए, यहाँ से ये इसका लो जो है, ये मंथली चार्ट है। यहाँ पे लो जो है 2 रुपये 65 पैसे तक बना था। आज का हाई जो है ये अराउंड यहाँ पे है। सो आप बोल सकते हैं कि ये 2 महीने में 200% का रिटर्न दे चुका है प्राइस वाइज, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखेगा, ये बार देख रहे हैं आप, इसमें कोई शैडो नहीं है। शैडो मतलब ये जो चार पतली डंडी बनी है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई मोस्ट प्रोबेबली कोई सेलर नहीं है, खाली बायर्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, इतना प्राइस डैमेज होने के बाद प्राइस क्या बोलते हैं, शॉर्ट कवरिंग होना या प्राइस का बढ़ना ऊपर कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो बड़ी बात है वो है सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि वीक फंडामेंटल और नेगेटिव डेटा पॉइंट के साथ ये कब तक टिकेगा वो देखने और समझने वाली बात है। और एक चीज़ हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर कंपनी क्लीन है, डेटा पॉइंट स्ट्रॉन्ग अगर नहीं भी है, रीजनेबल है अगर डेटा पॉइंट, तो भी कंपनी की इतनी पिटाई नहीं होती शेयर प्राइस की। और अगर हुआ है तो कुछ उसका स्पेसिफिक रीज़न होगा, तभी हुआ है, अदरवाइज़ नहीं होता। सो हमको अगर कोई चीज़ लेना है, इन्वेस्ट करना, पैसा लगाना है, तो सबसे पहले आप देखिए कि उसका चार्ट स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है। और अगर उस चार्ट स्ट्रक्चर का इस टाइप का पिटाई हुआ है, इस टाइप का पिटाई हुआ है कि देखिए 2018 से करेक्ट हो रहा है, अराउंड 97% टॉप से करेक्ट हो चुका है, तो उसका पीछे कोई रीज़न होगा। और हमें अननेसेसरी अपना ऑप्टिमिज्म नहीं दिखाना चाहिए। तो यहाँ पे ये बात है कि जो चीज़ ख़राब है उसको छोड़ दो, जो चीज़ ठीक है उस पर अपना दिमाग लगाओ, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग विच एवरीबडी नीड्स टू अंडरस्टैंड, जो सबको समझने की ज़रूरत है। नाउ चार्ट के ऊपर बात करेंगे। मैं सबसे पहले बोल दिया कि ये शॉर्ट कवरिंग कितना कब तक टिकेगा, सस्टेनेबिलिटी का इशू है। नाउ इसके लिए सबसे पहले कॉशियस रहना ज़रूरी है। देखिए, ये इसका लो था, वहाँ से ये ऊपर गया और ये यहाँ पे अराउंड यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन मैं बोलूँगा ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये है इसका ये इसका असली बाउंड्री हो सकता है 991, 10 रुपये। इसके ऊपर जाता है क्या, वो देखने वाली बात है। और गया तो प्राइस वाइज इसके ऊपर गया तो प्राइस वाइज यहाँ तक 26 तक जा सकता है, क्योंकि ये एकदम फ्लैट चार्ट है। और साल दर साल ऊपर का देखिए, ऊपर का जो है ये लॉक्ड है लिमिट, इसके ऊपर कभी गया नहीं, और जब भी गया करेक्ट होके आ गया है वापस। ये देखिए यहाँ पे। तो अगर इसके ऊपर जाता है तब मैं बोलूँगा कि यहाँ तक जा सकता है, और अगर ये पार करके 26 रुपये 27 रुपये तो यहाँ तक है, यहाँ तक जा सकता है। लेकिन अब जो सवाल आ गया है वो ये है, क्या इतने वीक डेटा पॉइंट्स के साथ सस्टेनेबिलिटी का इशू आ गया है, प्राइस सस्टेन करेगा या नहीं। यहाँ पे देखिए, आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए ना, यहाँ पे होना चाहिए 6.35, क्योंकि अगर ये गया तो फिर से नीचे आएगा यहाँ पे। तो ये बात आपको सबसे पहली बात समझना ज़रूरी है। और कंटिन्यूस आप डेटा चेक करते रहिए। इसका मतलब ये है कि आप अगर इस कंपनी में इंटरेस्टेड हैं तो किस टाइप के डेटा पॉइंट्स हैं इसके,
राइट। जो आने वाले रिजल्ट है उसको चेक करते रहिए आप, वो सुधर रहा है कि नहीं। वो सुधर रहा है तो आने के चांसेस है ये फिर से कि ये फॉल्स ब्रेकडाउन हुआ होगा और हम मान सकते हैं कि ऊपर जाएगा। लेकिन अगर नंबर्स और ख़राब होते हैं तो ये फॉल्स ब्रेकआउट साबित हो सकता है ऊपर की तरफ, जिसका रेजिस्टेंस जो इंटरमीडिएट हो यहाँ पे होगा ना। और एक चीज़ है, इसका जो करेंट ट्रेंड पैटर्न देख रहे हैं ना आप, उसमें कोई सेलर नहीं है, खाली बायर्स भरे हुए हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाता है कि जब ये भी प्राइस अप हो रही है, जब ख़त्म होता है ना, तो जब नीचे आता है तो भी सर्किट टू सर्किट नीचे आता है। सो वो एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है। सो उसके लिए भी हमें तैयार रहना बहुत ज़रूरी है, राइट। क्योंकि अगर सर्किट टू सर्किट लगना शुरू हो गया तो फिर आप समझ लीजिए कि जो पैसा लगाए हैं वो आप फंस जाओगे बुरी तरीके से। सो ये दोनों चीज़ें हमको देखने की ज़रूरत है। ये देखिए ट्राइंग किस टाइप का नीचे गया था और ये अभी ब्रेकआउट हुआ है। फिर भी यहाँ पे देखिए, आप बहुत ओवर ऑप्टिमिस्टिक है तो पुराने चार्ट का रेफरेंस ले सकते हैं, मतलब पुराने डेटा पॉइंट्स का कि यहाँ तक जा सकता है, उसके लेवल्स बता दिए। लेकिन डेटा पॉइंट वीक है और ये जो करंट रैली है वो कहाँ तक ले जाएगा वो तो अब किसी के बस में नहीं है। लेकिन जिस टाइप का रैली हो रहा है अभी 1 महीने से, सो वो हमें ये इंडिकेट ज़रूर कर रहा है कि जब ये रैली टूटेगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। सो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, ये डेली चार्ट में दिखा देता हूँ। आप अगर देखेंगे डेली चार्ट, सो ये मैंने अभी तक देखा नहीं था, आपके सामने ही मैंने खोला, मैंने अंदाज़ा लगाया था। और वो अंदाज़ा इसलिए सही बैठा था क्योंकि चार्ट का कैंडल देख के समझ में आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे कोई भी सेलर नहीं, ओनली बायर, सर्किट टू सर्किट बायर जा रहा है। तो ये बहुत डेंजरस होता है कि सर अगर आपके पास है तो आप कहाँ तक आपको रखना होल्ड, क्योंकि एक बार बाइंग है, जिस दिन बाइंग आएगा उस दिन सर्किट लगेगा, सेलिंग आएगा, सॉरी सेलिंग है उस दिन सर्किट लगेगा, फिर आप बेच नहीं पाओगे। दैट इज़ द प्रॉब्लम। सो ये सब इश्यूज़ को सोच के और थोड़ा सा सतर्क रहिए इस टाइप के स्टॉक्स में। अगर आपके पास है और आप मुनाफे में हैं तो उस हिसाब से ज़्यादा लालच मत कीजिए और ओवर एक्सपेक्टेशन तो मत ही रखिए, वो ज़्यादा अच्छा होगा, राइट। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।